So we're French people. I'm Lucille and Alicia. Alicia, okay. Yeah, and we are here for 6 months in South Vietnam, South Asia. Southeast Asia, okay. Anyone say to you India, then what comes in your mind? I want know your real answer. Oh yes, the red point, the red dot. Oh, बिंदी. Okay, got it. So भाई इंडिया का नाम लेते हैं इनके माइंड में आती है बिंदी के बारे में, जो बिंदी लगाते हैं काफी पॉपुलर है वैसे. और No, I've got like the history parts of Brittany coming to India. oh yes, Britishers colonized India. Yes. Okay. What do you like to eat in Indian food? Curry, non? C'est pas ça? Yeah, curry. Chicken and curry. Oh, chicken curry. Ouais, Yes. Okay, chicken curry. And what about naan? Naan, yeah, the Naan. naan, cheese naan. इस मंदिर के अंदर बताया जाता है कि जो महात्मा बुद्ध जी थे, तो उनकी जो अस्थियां थी, उनके जो बॉडी, उनकी जो बोन्स थी, वो साउथ ईस्ट एशिया में जितनी बुद्धिस्ट कंट्री वहाँ हर एक जगह पर फैला दी गई थी. तो जैसे मैं आपको वट फ्रॉम महाथाट लेकर गया था थाईलैंड में, तो वहाँ पर उनका क्या था, एक दांत था जिनको ऊपर रखा हुआ था, एकदम जो पीक बनी होती है ना उसके ऊपर. तो वैसे यहाँ पर उनकी जो चेस्ट बोन है, यानी जो छाती की एक हड्डी है, पवित्र हड्डी है, वो यहाँ पर जो अशोक थे, सम्राट अशोक थे, उन्होंने यहाँ पर भिजवाई थी उन संत के साथ में, और वो यहाँ स्थापित की गई थी. तो बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध जी की जो अस्थियाँ हैं वो यहाँ पर हैं, और ये बहुत ही पवित्र. हेलो सबाइडी. ये बंदा भाई देखो बैग बड़ा ही खतरनाक बंदा है भाई साहब. अब मेरे पास अम्बेसी से कॉल आ गया है, मैंने मेल किया था उनको, और आज उनका मेरे पास कॉल आया कि भाई आ जाओ, आपको जो भी चीज़ चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं. तो भाई अम्बेसी से मैं इंडियन फ्लैग लेकर आऊँगा, और अपनी लीलन पर कहीं अब यहाँ इंडियन फ्लैग लगा होगा. भाई साहब क्या नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं लाओस की राजधानी वेनचाइन में हूं, और मैं अपना चाइना का वीज़ा अप्लाई करने के लिए यहाँ पर पिछले 4-5 दिन से था. चाइना ही नहीं, साउथ कोरिया और जापान का. लेकिन आपने मेरी यात्रा के पिछले भाग में देखा कि कैसे जो चाइना का वीज़ा तो मुझे मिल गया, लेकिन साउथ कोरिया और जापान का वीज़ा है वो आसानी से नहीं मिलता. वो हम जिस देश के निवासी हैं वहीं से हम ले सकते हैं. मैंने मेरे पिछले कुछ दिन यहाँ पर इस मंदिर में बिताए. लगभग मैं यहाँ पर संडे की रात को आया था, और आज फ्राइडे है. तो देखो यहाँ मैं टेंट लगाता था. मैं आपको एक भाई बता रहा था कि जो चोरी वगैरह करके आया था मंदिर में, आपने मेरे लास्ट वीडियो देखा होगा, जो रात को चाकू दिखा रहा था, वो जा रहा देखो उस कोने के अंदर. पहले दिन उसने मेरा कैमरा वगैरह सब उठाने की कोशिश की थी, तब मुझे लगा कि थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है. लेकिन उसके बाद भाई बड़ा खतरनाक आदमी निकला. वो उस तरफ गया, वो घूमता रहता है यहाँ पर. रात को 11 से 12 बजे के बीच में आता है यहाँ पर, और आके पानी पिएगा, देखेगा, स्टाइल मारेगा, और मेरे को बोलेगा खाना खाना है, कुछ लेना है, ऐसा करके तो चला गया. इतने दिन से उस बंदे से मैं फ्रेंडली नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ स्टे करना था. ज़्यादा फ्रेंडली होने के बाद वो ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, बार बार बात करता है सारी चीज़ें. तो आज मैं आपको दिखाऊंगा. ये देखो यह बंदा यहाँ पर है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको लॉर्ड बुद्धा दिखाने की. और यहाँ से आप देखोगे, देखो इस बंदे ने बैग टांग रखा है, इस तरफ बुद्धा. हेलो सबाइडी. ये बंदा भाई देखो बैग इस तरफ सारे कपड़े वगैरह रखे. तो भाई बड़ा ही खतरनाक बंदा है भाई साहब. देखो सारा चोरी करके. और ये बंदा पता नहीं रहता कहाँ पर है, क्या सीन है, इसका घर कहाँ है, लेकिन भाई साहब ये बंदा यहाँ माल फूंकता रहता है और यहीं बैठा रहता है. तो आज मैं लाओस की राजधानी उसको वेनचाइन को छोड़ने वाला हूँ, आगे जाऊँगा. लेकिन मैं आज आपको एक मॉन्क दिखाने वाला हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर हर एक दिन सुबह खाना दिया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. एक ही नहीं, सारे मॉन्क्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, खाना पीना सब कुछ. तो देखो भाई मंदिर है, मेरे सामान वहीं पड़े, फ़ोन, लेकिन मैं आपको वो दिखा रहा हूँ. मॉन्क है वो ये मॉन्क है. सवाइडी, थैंक यू सो मच. खोपचाई, हाय. फोटो. थैंक यू. खोपचाई. ओके. Yes. Today I will go. Yes. Vietnam. Yes. Okay. Thank you. Yes. Okay. इस मंदिर में यही नहीं, बहुत सारे मॉन्क हैं, और सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया यार. इस मंदिर में बहुत मज़ा आया मुझे. उस तरफ है सारे, अभी रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुबह उठ जाते हैं. उधर मॉन्क है, उनके पास तो गया, लेकिन बैग में मेरा अपना यही छोड़ के चला गया था. जो आज उन्होंने खाने के लिए मुझे केले और ये स्टिकी राइस हैं,
और ये एक चॉकलेट है, ये दी है चॉकलेट वफ़न। वो हमेशा पहले दिन से मेरे लिए वो लेके आते हैं पोर्क वगैरह, लेकिन मैं उनको समझाता हूँ कि मैं नहीं खाता। फिर वो वापस लेके चलते हैं। ऑफ़र वो मुझे वो हर दिन करते हैं। सुबह के 9:15 हो गए हैं। हमारी लीलैंड पर सारा सामान फिक्स कर दिया है और मैं इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया साइकिल टूर कर रहा हूँ इस वक्त। लाओस यानी मेरी साइकिल यात्रा के चौथे देश में हूँ। थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। और यहाँ से अभी जा रहा हूँ मैं वापस वियतनाम, और वियतनाम के बाद मेरा 5वां देश होगा चाइना। भाई अपना इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया का बैनर लगा दिया है, प्लीज़ सपोर्ट कर दो। द जेरी चौधरी यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। तो चलिए जी बढ़ते हैं। लेकिन अभी मैं जा कर रहा हूँ वो मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं जा रहा हूँ फात हाट लुआंग। यहाँ का एक बहुत ही बड़ा टेम्पल है, और वो टेम्पल किसने बनवाया था? बनवाया तो यहाँ के लोगों ने था, लेकिन वहाँ पर अपने हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हाथ है। यानी जो मौर्य साम्राज्य थे, उनके जो राजा अशोक थे, उन्होंने कुछ मिशनरीज, बुद्धिस्ट मिशनरीज और संतों को यहाँ भेजा, और उन संतों को उन्होंने कुछ एक ख़ास चीज़ दी थी, रखी जानी चाहिए। तो उसके बाद वो यहाँ पर अभी भी स्थापित है। हिस्ट्री में इंडिया का काफ़ी बड़ा हाथ, और वो सोने का बना हुआ है पूरा। तो चलिए आज हम आपको एक सोने का मंदिर दिखाने के लिए लेकर चलते हैं, और वो यहाँ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरी जो चीज़ है वहाँ की इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि वो महात्मा बुद्धा जी की कोई ख़ास चीज़ वहाँ रखी हुई है, वो मैं आपको वहीं जाके बताता हूँ। तो चलते हैं फात हाट लुआंग टेम्पल। और वियतनाम का सबसे मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन वही टेम्पल है। और दूसरा मैं आपको लेकर गया था वो इंडिया गेट जैसे दिखने वाली बिल्डिंग, फातू शाही करके कोई जगह थी। हमेशा की तरह मंदिर के गेट से बाहर निकलते हुए, और ये हाईवे है, यही मुझे फॉलो करना है थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जे मार्ट काफ़ी कॉस्टली था भाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। मैं कुछ खरीदने के लिए आया था। अपना ओरियो से अनुमान लगाता हूँ मैं, ओरियो इंडिया में 30 रुपये का मिलता है, 90 रुपये का मिल रहा था। उन्हीं गलियों में आ गए हैं। सिर्फ यहाँ से 1.1 किलोमीटर ही जाना, ज़्यादा दूर नहीं जाना। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आज मैं अपना हिंदुस्तानी, अपना इंडियन खाना खा के निकलूँगा भाई। मैं दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट में जाऊँगा। पहले वो मंदिर में चलेंगे, उसके बाद खाना पीना खाएँगे। देखो यहाँ पर तड़ रहे हैं कोई मछलियाँ वगैरह सुबह सुबह। खैर भाई, लोगों के घर वगैरह ज़बरदस्त हैं इस तरफ। ये मंदिर के बाहर की साइड ही है, देखो कितने सही घर बने हुए सब लोगों के, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के होंगे। ये गलियाँ मुझे अब याद हो गई अच्छे से, क्योंकि मैं अपना वीज़ा वर्क के लिए रोज़ इन्हीं से निकलता हूँ। अब आगे जाएंगे तो एक टेम्पल आएगा कोने में, शायद वही तो नहीं है भाई साहब, यही मंदिर है। रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ मैं हर एक दिन। अच्छा यही वाला है, मैं पहुंच गया भाई। मुझे लगा ही नहीं था कि यही वाला है क्या, लेकिन ये एंट्री तो बंद है यहाँ से। मेन एंट्री कहाँ से है? अब अपन लोग आगे से थोड़ा घूम के चलेंगे, यहाँ से राइट लेना है। ये आ गया भाई सामने मंदिर। अपनी लीलैंड को कहीं पार्क करते हैं, उसके बाद चलते हैं। टिकट कितनी है? 30,000 की, यानी टिकट है भाई लगभग 120 रुपये की। तो कहीं पार्क करने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। भाई लीलैंड को मैंने वहाँ पार्क कर दी उस तरफ। और देखो यहाँ अंदर घुसते पीपल के पेड़ बहुत ज़्यादा है इस इलाके में, जैसे कि वहाँ पर वो लड़की प्रे कर रही है। सामने ये पीपल के पेड़ के नीचे खामवाई बुआजा, शायद इनका कोई होगा रिचुअल्स वगैरह। अब मैं जा रहा हूँ भाई अंदर की तरफ। ये है भाई मेन जो टेम्पल है, फात हाट लुआंग। इस मंदिर के अंदर बताया जाता है कि जो महात्मा बुद्ध जी थे, तो उनकी जो अस्थियाँ थी, उनके जो बॉडी, उनकी जो बोन्स थी, वो साउथ ईस्ट एशिया में जितनी बुद्धिस्ट कंट्री वहाँ हर एक जगह पर फैला दी गई थी। तो जैसे मैं आपको वट फ्रॉम हाथ हाट लेकर गया था थाईलैंड में, तो वहाँ पर उनका क्या था, एक दांत था जिनको ऊपर रखा हुआ था, एकदम जो पीक बनी होती है ना उसके ऊपर। तो वैसे यहाँ पर उनकी जो चेस्ट बोन है, यानी जो छाती की एक हड्डी है, पवित्र हड्डी है, वो यहाँ पर जो अशोक थे, सम्राट अशोक थे, उन्होंने यहाँ पर भिजवाई थी उन संत के साथ में, और वो यहाँ स्थापित की गई थी। तो बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध जी की जो अस्थियाँ हैं वो यहाँ पर हैं, और ये बहुत ही पवित्र। लाओ लोगों के लिए 5,000 की टिकट है, और फॉरेनर्स के लिए 30,000। 5,000 मीन्स कितने हो गए? 20 रुपये की, और अपने लिए 120 रुपये की। लिखा रूल्स विजिटिंग। ये यहाँ से एंट्री होते ही आप देख सकते हैं, ये बना हुआ ना एक पिरामिड के रूप में बना हुआ, आप देखोगे। बड़ा ही सुंदर सा नज़ारा है। और ये पहले सबसे ज़्यादा गोल्ड का बना, अभी तो मुझे लगता नहीं है, तो पीक हो सकती है गोल्ड की। ऐसा बताया जाता है कि ये जो मंदिर है इसको बहुत ज़्यादा लूटा गया था। किन लोगों के द्वारा? चीनी, बर्मी और एक और थे, कौन थे, फिर थाई लोगों ने भी काफ़ी बार अटैक किया। इस मंदिर को बहुत बार बनवाया गया अलग अलग रूप में। जो भी आता था लूटता था, उसको तोड़ के निकल जाता। एक टाइम ऐसा है कि यहाँ पर इसको खमेर मंदिर बना दिया। खमेर मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कहाँ पर? आपको कंबोडिया में, जहाँ पर सारे हिंदू टेम्पल्स हैं, हिंदू मंदिर हैं। तो इसको खमेर मंदिर बना दिया था, और उसके बाद इसको फिर बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया।
सो अब ये यहाँ का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पगोड़ा है और पॉपुलर जगह है। मंदिर में बहुत सारे महात्मा बुद्ध जी की मूर्तियाँ उनको डिस्क्राइब कर रखा है अलग अलग कि कैसे उन्होंने कौन सी सेंचुरी में कहाँ मिली थी, क्या क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। ये जो देख रहे हो भाई ये सारे शिवलिंग है यहाँ पर, आपको नज़र आ रहे होंगे, लिखा भी हुआ है लिंगम मैड ऑफ सैंड्स। हमेर डायनेस्टी थी उनके अकॉर्डिंग जो बनाए हुए शिवलिंगास थे, वहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग टेम्पल हैं, शिवलिंग हैं, तो ये सारे यहाँ उन्हीं को डिस्क्राइब कर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ सब जगह पर ये सारे हिंदू देवी देवताओं के वो हैं, सारे ये शिवलिंग के ही रूप हैं जितने भी। मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर एक सोने के पत्ता रखा हुआ था, तो ये लिख रखा है कि 1875 में जब जो एनिमीज़ थे या फिर जो लुटेरे थे उन्होंने डिस्ट्रॉय करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखने लग गया था। फिर इसको थोड़ा और अपग्रेड किया गया टाइम के साथ साथ में, तो 1875 में 73 में कुछ ऐसा था। स्तूप के चारों तरफ आप फेरी लगा सकते हो, आपको पूरी एक गैलरी सी बना रखी है, कब क्या हुआ था, किस वक्त हुआ था, और सही लगा मुझे, देख लिया मैंने। अब मैं यहाँ से निकलूँगा आगे अगले डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ एक रिक्लाइनिंग बुद्धा है और इस तरफ एक मंदिर का और एक पार्ट बना हुआ है, तो खूबसूरत है ये जगह, बढ़िया लगा मुझे। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ, और ये इन लोगों की ड्रेस है जो लाओ जो लड़कियों ने पहन रखी, लाओ ड्रेस इस तरह की है, कुछ ना कुछ देख सकते हो, ये कुछ कल्चरल ड्रेस है इन लोगों की। सो भाई देखो यहाँ सारी कल्चरल चीज़ों का ये मार्केट लगा हुआ है, यहाँ सारे कपड़े वगैरह आप खरीद सकते हो, जैसे बाहर अपने इंडिया में लगा रहता है वैसा ही सीन है। तो अब थोड़ा सा और घूम लेते हैं, इस तरफ एक रिक्लाइनिंग बुद्धा वगैरह बने हुए हैं, और चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। भाई एक और मंदिर में आ गए, अब मंदिर में मैं देखने के लिए आया हूँ रिक्लाइनिंग बुद्धा जो हैं, ये देखो भाई यहाँ पर कितना बड़ी स्टेचू है, कितनी बड़ी उनकी मूर्ति, यानी लेटे हुए जो बुद्धा हैं। आपको पता है रिक्लाइनिंग बुद्धा की कहानी पता है आप लोगों को? रिक्लाइनिंग बुद्धा के अकॉर्डिंग इन्होंने जब अपना लास्ट क्षण इन्होंने बताया था, तो उस टाइम पर जिस कंडीशन में लेटे हुए थे वैसे ही इनकी पूजा की जाती है, और ये बहुत पॉपुलर है हर एक जगह पर। सो सबसे बड़ी तो अपने इंडिया में ही है, मैं आपको लेकर गया था इंडिया टू सिंगापुर जब मैं साइकिल टूर कर रहा था, तो आपने मेरे वीडियो में देखा होगा। वो जगह तो थी, कौन सी थी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो बहुत पॉपुलर थी, वहाँ पर कई सारे कंट्री के लोग आए हुए थे, तो वहाँ पर सबसे बड़ी मूर्ति है। और उसके बाद आप यहाँ भी देख सकते हो, बहुत ही बड़ी है, सामने वो जो है ही अपना पगोड़ा। और चलो अब यहाँ से आप देख सकते हो पूरा नज़ारा, इस तरफ देखो आप, ये है रिक्लाइनिंग बुद्धा, और ये यहाँ काफ़ी पॉपुलर है यार। लाओस में मैंने एक पहले मंदिर में भी दिखाया था जो पद चिन्ह है बुद्धा जी का वो, और इस तरफ ये मंदिर का कुछ नज़ारा है, यहाँ लोग बैठे हुए हैं। वाओ ये देखो भाई कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, मस्त लग रहा है ना, एकदम खतरनाक स्ट्रक्चर बना रखा है इन्होंने। अपने गणपति बप्पा हो गए, ऊपर शायद लॉर्ड रामा है, और सामने कौन है, कृष्णा जी हैं। वाह ये पिक्चर बहुत परफेक्ट लगी मुझे यार, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। और यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो जितने भी बुद्धिस्ट टेम्पल हैं वहाँ पर आपको अपने गणेश जी हो गए, विष्णु जी हो गए, राम जी हो गए, इन सब को बहुत माना जाता है, बहुत पूजा जाता है। सो कुछ तस्वीरें और क्लिक करूँगा। मैंने एक जगह देखी है, मैं अपने लीलन को लेने के लिए आया हूँ, यहाँ अपने लीलन को मैंने पार्क कर रखा था, और मैंने अपने लैपटॉप बैग को भी बाइक से बांध दिया। मगर ठीक है, भगवान जी रक्षा कर रहे हैं, वैसे अपने इन छोटे मोटे तारों से तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, बट ठीक है मैंने एक बार रख दिया। मगर कोई यार बंदा चलता फिरता हाथ ना मारे, बाकी तो लोग हैं यहाँ पर। चलो फटाफट लेकर चलते हैं दूसरी डायरेक्शन में। सो भाई अभी मैं एक मंदिर में घूम रहा था, तो मुझे कुछ बहुत ही प्यारे लोग मिले, और इनके साथ मैंने लगभग घंटा भर बिता दिया, बातें वगैरह कर रहे थे। सो यहाँ पर दो फ्रेंच लड़कियाँ, अदर फ्रेंच लड़कियाँ। सो व्हाट्स योर नेम, जस्ट टेल मी, गिव मी योर इंट्रोडक्शन। So we are French people. I'm Lucille and Alicia. Alisa, okay. Yeah, and we are here for 6 months in South Vietnam, South Asia. Southeast Asia, okay. That's great। और भाई ये अपनी जॉब छोड़कर आई हैं, ये भी अपनी जॉब छोड़कर आई हैं, ये घर वगैरह बेचती हैं दोनों। सो बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर, और हम लोग बहुत देर तक डिस्कशन कर रहे थे इंडिया के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। So you want to say something? Just enjoy your trip and yeah, just enjoying. Good luck. Yeah, thank you so much. And you also have a great time in Southeast Asia, Thailand, and everywhere. Nice to see you. Nice to meet you too. Okay. So you know anything about India?
No. No? Oh, you know. You just tell me namaste. Namaste. Yeah, we Namaste, learn yeah. only namaste. Okay. So what do you think about India? You have ever like think anything about India? What is the in your mind when you just anyone say to you India? Then what comes in your mind? I want like know your like real answer. Ouais. Quand tu pensais à l'Inde. Oh yes, the red point, the red dot. Oh, बिंदी. Okay, got it. So भाई इंडिया का नाम लेते हैं इनके माइंड में आती है बिंदी के बारे में जो बिंदी लगाते हैं काफ़ी पॉपुलर है वैसे और No, I've got like the history parts of Brittany coming to India. Oh yes, Britishers colonized India. Yes. Okay. What do you like to eat in Indian food? Et curry, non, c'est pas ça? Yeah, curry. Chicken and curry. Oh, chicken curry. Ouais, Yes. yeah. Okay, chicken curry and what about naan? Naan, yeah, the Naan, naan, cheese naan. as Cheese well. naan. It's Yeah. so popular in France. Like everyone just said to me, cheese naan. Okay. That's nice. Nice to meet you. Bye. Have a good day ahead. Tata. Nice to meet you. So भाई ये बिल्डिंग देखने के लिए आया था और इनसे पहले भी मेरी मुलाकात हुई थी कहाँ पर मैं जब इस बिल्डिंग के अंदर घूम रहा था उस टाइम पर और फिर ये अचानक मिल गई तब हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था 5-7 मिनट फिर इनको मज़ा आने लग गया पूछने लग गई बहुत सारे सवाल भाई इंडिया के बारे में ये क्या है वो क्या है जानते नहीं है कुछ इंडिया के बारे में मैंने इनको बताया भाई हमारा देश बहुत हिस्टोरिक है बहुत खूबसूरती है कई सारे कल्चर हैं अलग अलग भाषाएं हैं अलग अब भाई मैं जा रहा हूँ अपना खाना खाने के लिए चलो बढ़ते हैं आगे यहाँ से खाना खाने आ गया हूँ दिल्ली दरबार में ये अपना सारा सिस्टम है कल मैं वीडियो अपलोड करना भूल गया था रेंडर करना रात को उसको काम करूँगा फिर निकलूँगा और लगभग 11:30 हो चुके हैं तो भाई इसमें देखो बफे सिस्टम आज भी 3 दिन रहता है इनका दाल है उसके बाद में भिंडी वगैरह है ये कुछ बड़ा वगैरह सैलेड है नान है तो भाई लोग मस्त भोजन कर लिया है दिल्ली दरबार में यहाँ का बफे सिस्टम मुझे बड़ा सही लगता है यार ये 3 दिन रखते हैं और रेट थी 450 रुपये के आसपास थी भाई साहब तो ठीक है अब मेरे पास एम्बेसी से कॉल आ गया है मैंने मेल किया था उनको और आज उनका मेरे पास कॉल आया कि भाई आ जाओ आपको जो भी चीज़ चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं तो भाई एम्बेसी से मैं इंडियन फ्लैग लेकर आऊँगा और अपनी लीलन पर कहीं अब यहाँ इंडियन फ्लैग लगा होगा भाई साहब क्या मज़ा आएगा मैं जब सिंगापुर में साइकिलिंग कर रहा था इंडियन फ्लैग लगा हुआ था भाई लोग है ना देख के रुक जा रहे थे कि क्या सीन है अब फील आएगा भाई तगड़े वाला बस मेरे मन के मुताबिक वो वाला फ्लैग मिल जाए मज़ा आ जाएगा देखते हैं बट क्या होता है अभी भाई सुबह के अभी भाई साहब 12:27 हो गए मुझे क्या करना चाहिए मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा रुकना चाहिए आगे जाना चाहिए बट चलो इस टाउन से तो बाहर निकल ही जाऊँगा कहीं ना कहीं देख लूँगा छोटी मोटी जगह मिल जाएगी 80 किलोमीटर है वो टेम्पल जहाँ मैं उस दिन रुका था बड़ा मंदिर दिखाया था तो वहाँ मैं पहुँच सकता हूँ शायद मुझे 4 घंटे लगेंगे 12 बज गए मैं 1 बजे निकलो 2 3 4 5 देखता हूँ यार क्या होता है कोशिश तो करूँगा वहाँ पहुँचने की और उसके अलावा यार मेरा वीडियो रेंडर करना था एम्बेसी से कॉल आ गया तो मैंने लैपटॉप को ऐसा कैसे ही रख दिया नहीं मुझे लग रहा था 40 से 45 मिनट लगेंगे इसको रेंडर करके फिर निकलूँगा तो अब मैं इस टाउन से बाहर निकल कर एक PTT स्टेशन आएगा वहाँ काम कंप्लीट करूँगा अपना तो चलो चलते हैं यहाँ से बाहर भाई साहब कार देख रहे हो कितनी छोटी सी एकदम प्यारी सी देखो बढ़िया लग रही है ना मस्त है ना एकदम छोटी सी अब वेट कर रहा हूँ भाई ग्रीन लाइट की होगी चलो बढ़ो ये निकल पड़ा हूँ एम्बेसी की तरफ एम्बेसी जाने का रास्ता ये है 40 रुपये में आप इस मुका दुकान में कुछ भी खरीद सकते हो 10,000 की रखा हुआ है ना इस लिए सो दोस्तों भारतीय दूतावास पहुँच गए और बिल्कुल सामने एक मंदिर है देखो बड़ा ही सुंदर मंदिर है यहाँ भी मैं स्टे कर सकता था बट इट्स ओके चलो चलते हैं यहाँ इस गली में दिखा रहा है कौन सी गली में इस गली में सेनोम भाई साहब इंडियन एम्बेसी कौन सी गली में बना रखी है दिख ही नहीं रहा कुछ कहाँ है ये है तो घर आ गया किसी का पता नहीं कहाँ ले आया गूगल बाबा का कुछ भरोसा नहीं है बाहर से पता करना पड़ेगा इंडियन एम्बेसी कौन सी है और मैं देखूँगी मैं कहाँ आ गया ये भाई एम्बेसी ऑफ इंडिया बड़ा ही सही सिस्टम है रिच्ड चलो चलते हैं सो भाई मैं एम्बेसी से बाहर आ गया हूँ अंदर तो कैमरा वगैरह कुछ अलाउ नहीं होता और फाइनली हमें इंडियन फ्लैग मिल गया है सबसे बड़ी खुशी की बात यही है और जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना अपना इंडियन एम्बेसी ऑफ इंडिया सो ये सीन है सो अब मैं यहाँ से निकल पड़ा हूँ भाई अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए और यहाँ से अभी जा रहा हूँ मैं अब मेरा मन तो नहीं कर रहा आज का दिन का टूर स्टार्ट करने का भाई इंडियन एम्बेसी में जाकर आ गया हूँ और इंडियन एम्बेसी से मुझे जो मिला वो मैं आपको दिखा देता हूँ ये अपने भाई हिंदुस्तान का एक बड़ा फ्लैग दिया उन्होंने मुझे एक छोटा फ्लैग दिया है सो मैंने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पर काफ़ी दिनों पहले तो लोगों के बड़े कमेंट्स आ रहे थे कि भाई क्यों झूठ बोल रहा तुझे इंडियन फ्लैग नहीं चाहिए ये वो अपना निकला
तो भाई ये फ्लैग्स की मुझे ज़रूरत थी, फाइनली हमारे हाथ में है भाई। आप सब लोगों ने मुझे सजेशन अच्छे दिए थे, उसके लिए धन्यवाद। आप सब लोगों ने बोला था कि आप एम्बेसी चले जाओ, ऐसे कर लो वैसे कर लो। अब मुझे कुछ चाहिए जो यहाँ मैं लगा कर अपने रीलन पर्स को सही ऐसे रख सकूँ, तो ये ज़्यादा यूज़फुल है मेरे ख्याल से, इसको मैं ज़्यादा यूज़ करूँगा। तो देखते हैं क्या होता है। और बढ़िया लगा, अच्छा गिफ्ट है मेरे लिए। और वापस वही रेस्टोरेंट में आ गए, लस्सी भी है। शाम तक यहीं बैठा बैठा वीडियो एडिट करूँगा, खाना खाऊँगा, फिर जाऊँगा लीलन बार है। शाम के 8:56 हो गए। इधर अपना वीडियो रेंडर हो रहा है और इस तरफ मैं अभी खाना मंगवा लिया मैंने, दाल तड़का और परोठा। यही मिलता है खाने के लिए, क्योंकि तंदूरी रोटी खाओगे तो वो भी मैदा ही है, ये भी मैदा ही है। सो भाई फाइनली ये 100% लास्ट डे है इस रेस्टोरेंट में। उसके बाद मैं कल राइड स्टार्ट कर दूँगा, तभी खाना खाता हूँ। उसके बाद यहाँ से टेंपल जाऊँगा, उसी मंदिर में जहाँ रुका हुआ था मैं, और फिर मैं यहाँ से अपना सारा काम कंप्लीट करके, तो बस मेरा काम हो रहा है 63% हो गया है। 100% होते हैं अपना काम कंप्लीट। और बड़ा अच्छा लगा इसमें यार खाना खाकर। और आज मैंने इसलिए राइड स्टार्ट नहीं की कि मुझे बहुत लेट हो गया था ऑलरेडी। उसके बाद मैं अगर राइड स्टार्ट करता तो कहीं जा भी नहीं पाता और ज़्यादा कवर भी नहीं होती, और दिन में बहुत गर्मी बढ़ जाती है, बहुत भयानक गर्मी होती है यहाँ पर। सो वही अगर मैं 2-3 बजे के आसपास राइड स्टार्ट कर रहा हूँ, 4 बजे एकदम हीट का टॉप टाइम होता है, तो कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए फिर मैंने स्किप ही कर दिया।